Hi everyone, I am Rahul Kumar. Now recently India Middle East यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को इस न्यू दिल्ली G20 समिट में साइन किया गया, जिसके सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन इंडिया पर देखने को मिलेंगे। यह प्रोजेक्ट पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII का पार्ट है। PGII एक वैल्यू ड्रिवन, हाई इम्पैक्ट और ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप है to meet the enormous infrastructure needs of low and middle income countries। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में, इसके सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, इस प्रोजेक्ट के कौन कौन से जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस देखने को मिल सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को लेकर कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं और क्या किया जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में। तो इस प्रपोज्ड IMEC प्रोजेक्ट में रेल रोड, शिप टू रेल नेटवर्क्स और रोड ट्रांसपोर्ट रूट्स को जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट में दो कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा। पहला है द ईस्ट कॉरिडोर, इसमें इंडिया को अरेबियन गल्फ से कनेक्ट किया जाएगा, और द नॉर्दर्न कॉरिडोर अरेबियन गल्फ से यूरोप को कनेक्ट किया जाएगा। इस IMEC कॉरिडोर में इलेक्ट्रिसिटी केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और हाई स्पीड डेटा केबल को भी बिछाने का बात किया जा रहा है। यह आप मैप में देख सकते हो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में। यह इंडिया का मुंबई शहर से जो UAE का जबेल अली शहर है उसको कनेक्ट किया जाएगा थ्रू सी रूट, और उसके बाद जबेल अली शहर से इजराइल का हाइफा पोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा थ्रू रेल रूट, और यह अगेन इजराइल के हाइफा पोर्ट से ग्रीस के परियस पोर्ट को सी रूट से कनेक्ट किया जाएगा, और उसके बाद रेल रूट से पूरे यूरोप को कनेक्ट किया जाएगा। तो ये है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। चलिए बात करते हैं इसके सिग्नेटरीज कंट्रीज की। तो इसमें इंडिया, USA, सऊदी अरबिया, UAE और यूरोपियन यूनियन, और साथ ही साथ इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सब इस प्रोजेक्ट के सिग्नेटरी कंट्रीज हैं। चलिए अब समझते हैं पोर्ट्स को किस प्रकार से कनेक्ट किया जाएगा। तो इंडिया में देखें तो इंडिया का मुंद्रा पोर्ट जो कि गुजरात में है, कांडला पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो कि नावी मुंबई में है, इसको कनेक्ट करेगा। वहीं मिडिल ईस्ट का बात करें तो मिडिल ईस्ट में फुजेरा, जाबेल अली और अबू धाबी जो कि UAE में है, इन सब पोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा। और इसके साथ साथ सऊदी अरबिया में दमाम और रसल खैज पोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा। वहीं रेलवे लाइन की बात करें तो रेलवे लाइन UAE के फुजैरा पोर्ट को इजराइल के हाइफा पोर्ट से कनेक्ट करेगा, भाया सऊदी अरबिया का धोआई फात और हाराद को जॉर्डन से जोड़ेगा थ्रू रेलवे लाइन। फिर आगे जाएं तो इजराइल का हाइफा पोर्ट, और उसके बाद फिर यूरोप में ग्रीस का प्रीसियस पोर्ट, साउथ इटली में मेसिना और फ्रांस में मार्सिले पोर्ट को कनेक्ट करेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव की। तो इसका मेन एम है एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को क्रिएट करना, जिसमें रेल, रोड और सी रूट के हेल्प से इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट कर पाएगा। इस प्रोजेक्ट का मेन एम का बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी को इन्हेंस करना, ट्रांसपोर्टेशन में होने वाले कॉस्ट को रिड्यूस करना, इकोनॉमिक यूनिटी को बढ़ाना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, और साथ ही साथ जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशंस होता है उसको कम करना, ताकि क्लाइमेट चेंज से फाइट किया जा सके। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने से ऐसे एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट के इंटीग्रेशन से ट्रेड और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के सिग्निफिकेंस का बात करें तो ये प्रोजेक्ट पूरा होने पर एक रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर शिप टू रेल ट्रांजिट नेटवर्क बनकर तैयार होगा, ताकि जो एग्जिस्टिंग मेरीटाइम और रोड ट्रांसपोर्ट है उसको एक सप्लीमेंट मिल सके। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं इस IMEC के कौन कौन से जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है इस प्रोजेक्ट के। तो इसमें पहले जियोपॉलिटिकल का बात करें तो ये IMEC प्रोजेक्ट चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने का काम करेगा, स्पेशली यूरेशियन रीजन में, यूरोप और एशिया वाले रीजन में, और साथ ही साथ जो चाइना का बढ़ता हुआ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर बैलेंस करने का भी काम करेगा,
स्पेशली वैसे कंट्रीज़ जो यूएसए के लिए एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल टाइज रखते हैं, जैसे कि यूरोप हो गया, इंडिया हो गया, मिडिल ईस्ट एशिया हो गया। सेकेंड बात करें तो सभी सिविलाइजेशन का एक तरह से इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड सिविलाइजेशन जो हमारे टाइज हैं और इंटीग्रेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे। और ये यूएसए के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने इन्फ्लुएंस को मेंटेन करके रख पाए और अपने ट्रेडिशनल पार्टनर्स को रीअश्योर करे जो चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इस रीजन में, उसको काउंटर करने का काम करे। इसके थर्ड जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो पाकिस्तान का ओवरलैंड कनेक्टिविटी वीटो को तोड़ना। आईएमईसी ने वेस्ट के साथ इंडिया का ओवरलैंड कनेक्टिविटी को वीटो को तोड़ते हुए पाकिस्तान को साइड कर दिया गया, जो कि पास्ट से एक हर्डल बना हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट विद अरब पेनिनसुला। तो ये कॉरिडोर इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट अरेबियन पेनिनसुला के साथ और ज़्यादा डीपेन करेगा बाय एस्टैब्लिशिंग इंडोरिंग कनेक्टिविटी और अरेबियन नेशन के साथ स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल लिंक को और ज़्यादा बढ़ाएगा। थर्ड बात करें तो ये इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी और पीस को बढ़ाएगा। आईएमईसी के पास ये पोटेंशियल है कि ये इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट करे और अरेबियन पेनिनसुला में जो पॉलिटिकल टेंशन चलते हैं उसको रिड्यूस करे, और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पीस के लिए बुनियादी ढांचा बनाने की ज़रूरत है। फोर्थ बात करें तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक रोल अफ्रीका में बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा इस कॉरिडोर को पूरा हो जाने से। इस कॉरिडोर को पूरा हो जाने के बाद फर्दर इसको अफ्रीका तक एक्सटेंड किया जा सकता है। यूएस और यूरोपियन यूनियन के साथ मिल करके ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर को डेवलप किया जा सकता है। यह अफ्रीका के साथ अपने जुड़ाव को और मजबूत करने और इसके बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान करने के इंडिया के इंटेंट को दर्शाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इन्हेंस्ड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़। ये आईएमईसी प्रोजेक्ट इंडिया के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट करता है। इसमें इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बूस्ट देखने को मिलेगा बाय इन्हेंसिंग इट्स ट्रेड कनेक्टिविटी विद अदर की रीजन्स। इस रूट के बन जाने के कारण जो ट्रांजिट टाइम्स है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। बताया जाता है कि सुएज कैनाल मेरीटाइम रूट के कंपेयर में यूरोप से ट्रेड करने में 40% फास्टर हो जाएगा। सिक्स्थ है ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भी प्रेरित करेगा। यह कॉरिडोर गुड्स के मूवमेंट के लिए एक इफ़िशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को क्रिएट करेगा, और इस कॉरिडोर के बन जाने से जो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो और ज़्यादा इंकरेज होगा, और इसके साथ साथ पर्टिकुलरली वो रीजन जो इस कॉरिडोर से कनेक्टेड है, क्योंकि कंपनी के लिए जो रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन है वो और ज़्यादा ईजियर हो जाएगा और फिनिश्ड प्रोडक्ट को भी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकेंगे। सेवेंथ बात करते हैं जॉब क्रिएशन की। इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी के कारण जिस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का विस्तार होगा वैसे ही जॉब क्रिएशन में एक सर्ज देखने को मिलेगा। ट्रेड में ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर और एलाइड इंडस्ट्री के कारण स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर को रोजगार मिल सकेगा, और साथ ही साथ डिफरेंट सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट भी प्रमोट होगा। एट्थ बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी और रिसोर्स एक्सेस की। तो इस कॉरिडोर से एनर्जी और रिसोर्स सप्लाई स्पेशली मिडिल ईस्ट वाले रीजन में फैसिलिटेट करने का काम करेगा, और इस रिसोर्सेज का रिलायबल एक्सेस से इंडिया का जो एनर्जी सेक्टर है उसमें एक स्टेबलाइजेशन आएगा जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि क्रूड ऑयल के प्राइस कभी 80 से 150 डॉलर तक चले जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वैरी करता है, और अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो इंडिया में ओवरऑल इन्फ्लेशन देखने को जाता है। तो इस एनर्जी सेक्टर के स्टेबलाइजेशन होने से जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और नाइन्थ है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के साथ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। ये कॉरिडोर स्ट्रेटेजिकली लीवरेज प्रोवाइड करेगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ को डेवलपमेंट को लेकर, और इस SEZ रूट को डेवलप होने से जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो और ज़्यादा प्रमोट होगा, और इन डेजिग्नेटेड जोन्स में इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं इस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसमें फर्स्ट है लॉजिस्टिक एंड कनेक्टिविटी इशूज़।
इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के डेवलपमेंट से, जिसमें कि रेल, रोड और सी रूट इन्वॉल्व है, तो ये मल्टीपल कंट्रीज के साथ मिलकर जो कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिकल प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन है वो स्टेक होल्डर के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। मोस्ट वायबल कोस्ट इफेक्टिव रूट को सेलेक्ट करके रेल रोड कनेक्शन फिजिबिलिटी को एक्सेस करने का काम करेगा और इंश्योर करेगा कि कनेक्टिविटी का ऑप्टिमल यूज़ किया जा सके। सेकेंड चैलेंजेस का बात करें तो मिसिंग रेल लिंक एंड कंस्ट्रक्शंस। इसमें बताया जा रहा है जो सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ रेल लिंक है वो मिसिंग है, स्पेशली मिडिल ईस्ट वाले रीजन में। तो इसके लिए एक सब्सटेंशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ एफर्ट का रिक्वायरमेंट है ताकि यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सके और रेल लिंक नेटवर्क को कंप्लीट किया जा सके। थर्ड चैलेंजेस का बात करें तो कोऑर्डिनेशन अमंग मल्टीपल कंट्रीज। तो मल्टीपल कंट्रीज का कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट, पॉलिसीज और रेगुलेशंस, जहाँ पे बहुत सारे डाइवर्स इंटरेस्ट है, कई लीगल सिस्टम्स हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है, ये एक मेजर हर्डल है इस क्रॉस कॉन्टिनेंटल कॉरिडोर के सामने। फोर्थ बात करें तो पोटेंशियल अपोजिशन एंड कंपटीशन। तो इसमें कि जो एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट रूट है, जैसे कि इजिप्ट का सुएज कैनाल, इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने से जो सुएज कैनाल का ट्रैफिक और रेवेन्यू है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा, जो कि एक चैलेंजेस पोज करता है और एक डिप्लोमेटिक हर्डल भी पेश करता है। फिफ्थ चैलेंजेस का बात करें तो कॉस्ट एंड फाइनेंसिंग की। इसमें इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एडिक्वेट फाइनेंसिंग की ज़रूरत है फॉर कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉरिडोर। ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है, इसीलिए इसके डेवलपमेंट के कॉस्ट को एस्टिमेट करना सब्सटेंशियल हो जाता है और फंडिंग के सोर्सेज क्या क्या होंगे उसको आइडेंटिफाइड करना एक चैलेंजिंग टास्क है। इस IMEC को प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो कॉस्ट है वो $3 बिलियन से लेकर $8 बिलियन तक की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इतना फंड जुटा पाना एक चैलेंजिंग टास्क है। चलिए बात करते हैं वे फॉरवर्ड की और क्या किया जाना चाहिए। तो इसमें टेक्निकल कॉम्पेटिबिलिटी और स्टैंडर्डाइजेशन को अचीव करना, ट्रेन टेक्नोलॉजीज, कंटेनर डायमेंशंस और अदर क्रिटिकल एक्सपेक्ट को अचीव करना डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिल करके, ये सीमलेस ऑपरेशन के लिए बहुत ही वाइटल है। इस प्रोजेक्ट में जितने भी पार्टिसिपेटिंग नेशन है उसके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को बैलेंस करना और पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़ को एड्रेस करना, स्पेशली इजराइल के रिगार्डिंग, ये बहुत ही क्रूशियल हो जाता है यदि इस प्रोजेक्ट का स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के कंसर्न को एड्रेस करना और सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना और ग्रीन और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को एडहायर करना कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन के समय, ये भी एक क्रिटिकल एक्सपेक्ट बन जाता है इस प्रोजेक्ट के लिए। और साथ ही साथ रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना टू सेफगार्ड कार्गोज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम पोटेंशियल थ्रेट्स, जैसे कि थेफ्ट, पायरेसी और अदर सिक्योरिटी रिस्क के लिए भी ये एसेंशियल हो जाता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।